भाई बहनों भाई अल्पसंख्याक खिंचाओ भैया खिंचाओ हो रील बना रहा अनिल भाई थामा थामा मोबाइल अरे आराम से ढकलो मत आराम से आगे तो गाड़ी हटो दिया धन्यवाद ताई आगे अरे फुलं टाका ना तुम्ही तुम्ही मागे फुल टाका ना टाका शुक्रिया सर। मैं एक मिनट में मेरा जो प्रस्ताव है खत्म करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत से हिंदू शहर में
कॉलेज के जमाने से सीआरपीएफ के इलेक्शन लड़ता था, उसमें भी सुनकर आता था। कॉलेज के जमाने में हमारे दोस्त थे खालिद पराग साहब, यूनिवर्सिटी में काम करते थे। हम यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थियों को समस्या लेके थे, तो वहाँ पर हमारे खालिद पराग साहब और अमर भाई मिले। उन्होंने बोला कि अनिल भाई आपका काम ऐसे आजाद कॉलेज से और कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में काम करो। तो खालिद भाई ने हमको उस टाइम में यूनिवर्सिटी में काम करने की संधि दी। हमारे बड़े भाई भी हमारे दोस्त थे। उसके बाद हमारे शहर के जो अध्यक्ष थे इब्राहिम पठान साहब कांग्रेस कमेटी के, मैं उनके साथ जुड़ा। तो पठान साहब तो मौलाना आर्ट के डायरेक्टर भी थे, तो हमको हमेशा बॉम्बे लेके जाया करते थे प्रोग्राम के कानून से साथियों मोहब्बत के पठान साहब की। उस टाइम उन्होंने मुझे किसान के कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में हमारे बड़े भाई है इस वक्त के जो अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, यीशु भाई है। हम यीशु भाई के साथ काम करें, छोटा भाई बोल के कांग्रेस साथ जुड़े रहे। उन्होंने मुझे इस शहर का कांग्रेस कमेटी का 1 नंबर का सर्टिफिकेट बनाया, सेक्रेटरी और महासचिव का। मैं उनका भी यीशु भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे संधि नहीं दिए होते तो आज मैं मकान पर नहीं पहुंच सकता था। तो तालियां बजा के यीशु भाई का भी स्वागत है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा अपने महाराष्ट्र में आ रही थी। हमारे देश के नेता और अपने लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी भी भारत अपने महाराष्ट्र में आ रहे थे। तब अभी के हमारे इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय अहमद खान सर औरंगाबाद आए थे। तभी शेख यीशु भैया ने आदित्य होटल में जाके बोला था कि भाई अनिस पटेल सिल्लोड ग्रामीण से आते हैं, उनको अगर जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो अच्छा होगा। अहमद साहब सर ने बताया कि इंशाल्लाह यीशु भाई हम इस पर विचार करेंगे। फिर उसके बाद में जो है कुछ वजह से नहीं बन सके, जैसे कभी कभी किसका टिकट नहीं मिलता लेकिन वो लड़ता है तो उसको एक टाइम संधि मिलती है अपनी कांग्रेस है। तो हमने कांग्रेस को समझे और कांग्रेस से जुड़ के काम करे, यीशु भाई के खाने को खाना लगा के काम करे। तो अब हमारे यीशु भाई की सिफारिश की वजह से और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लोकसभा के खाता डॉक्टर कल्याण राय साहब कुछ काम की वजह से बाहर गए, उनका फोन आया तो आ नहीं सके। उन्होंने यीशु भाई ने मेरे सिफारिश करे और इमरान भाई जी, अहमद सर और डॉक्टर वजात मिर्जा साहब ने मुझे आपके सबके दुआ से आज अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया। आने वाले समय में मैं अहमद सर के सामने और डॉक्टर वजात मिर्जा सर के सामने ये बात की गवाही देता हूँ कि आप औरंगाबाद जिले में अल्पसंख्यक कांग्रेस आपको जिंदा नजर आएगी। कई जगह ऐसे कि सर तालुका अध्यक्ष ही बनाए नहीं गए। तो आज के बाद कल से हम हर तालुके का दौरा करेंगे। वहाँ के जो फादर कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष है उनसे समन्वय करके कोऑर्डिनेट करके हर जगह तालुका अध्यक्ष और जिले के बॉडी 15 दिन में बनाएंगे और अल्पसंख्यक कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का काम करते रहेंगे। इसमें आपको गवाही देता हूँ। आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस मौके के ऊपर ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र इलेक्शन अहमद खान साहब और हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के वजात मिर्जा साहब और हमारे शहर सदर शेख यूसुफ साहब, इब्राहिम पठान साहब, खालिद पठान साहब, फैजल आजम साहब, मोहित कुरैशी साहब, कमल निरोधर साहब, इकबाल सिंह साहब, गुलाम पटेल साहब और जितने लोग स्टेज पे जिनका नाम नहीं है उनसे माफी चाहता हूँ। मैं वजह से एक अध्यक्ष बनाया मुझे तो बाहर हाउस का निर्माण होकर 2 साल हो गए थे और पूरा नहीं था। तो यूसुफ भाई के नेतृत्व में और आदिल का नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत मोर्चा निकाले। तो मोर्चे का ये इफेक्ट हुआ कि पूरे मीडिया और महाराष्ट्र की न्यूज चैनल के ऊपर बताया। तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होश आया और वो आज हाउस खोलना पड़ा और उसके अंदर हम लोगों को सबको पुलिस ने उठा के रखी थी। फिर यूसुफ भाई ने हम लोगों को सबकी दागी लिए और ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम हमने 2 साल के अंदर माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से किए थे। और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन है भैया आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि इमरान भाई का 2-3 का दौरा होना चाहिए। एक दिन उनकी सभा होना चाहिए और रोड शो होना चाहिए इमरान भाई का। और माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी की ओर से 10 टिकट जो बच्चे अच्छा काम करते हैं माइनॉरिटी के उनको दिया जाए। और ये मेरी बात होती है कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैदराबाद साहब तथा हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अर्थसंकल्प विभाग के प्रांताध्यक्ष माजी आमदार हमारे बड़े भाई प्रसाद मिश्रा साहब, हमारे औरंगाबाद शहर के शहर जिला अध्यक्ष किशोर भाई लीडर और शहर और जिला मिला के पार्टी पर सभी नेता बहुत कम है, नाम ले माफी चाहता। सबसे पहले अनिल भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष मिला, याद हुए दिल से खुशी होगी। अनिल भाई के अंदर वो तरफ है, अनिल भाई के अंदर काम करने की वो तरफ है। 15-20 साल से देख रहे हैं इसके साथ, इसके पहले भी बहुत सारे आए होते। 24 घंटे ये कांग्रेस का काम, शहर कांग्रेस को, ये जिला कांग्रेस के साथ भी ईमानदारी से काम करते हैं। आनंद भाई ये पटेलों का जिला है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हर गाँव में 5 आपको जो भी मदद लगेगी फोन करने का, साथ में घर होगा, गाड़ी मेरी रहेगी। अभी अहमद से आने वाले समय में स्वराज्य संस्था के चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। पंचायत समिति है, महानगर पालिका है। इस चुनाव में हमें अल्पसंख्यक विभाग से इतने ज्यादा लोग जिले में और मोबाइल नहीं के माध्यम से शहर में जोड़ सकते हैं। ऐसी आपको पूरे शहर की भी कांग्रेस और जिले की भी, अदरवाड़ी के भी लोग आपको मदद करेंगे। सबका हेतु एक ही है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी जिसको इंसाफ मिले, जिसको हाथ को काम रोजी मिले, इसके लिए कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता राहुल जी गांधी का एक ही नारा है, डरो मत, डरो मत, पार्टी लेके मत निकलो, डरो मत। न्याय देने के लिए संविधान के सम्मान में आजकल सब आपको अमित खान साहब 2013 से अपने महाराष्ट्र के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनता अहमद खान साहब का स्वागत करें। और अपने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष उनका भी स्वागत करें। उसके अंदर जाके दूसरा बोलना है। थैंक यू।
इकबाल सिंह मिर्झा यांचे स्वागत हमारे अल्पसंख्याक सेनाध्यक्ष इकबाल सिंह मिर्झा माननीय सभापति एडवोकेट इकबाल सिंह मिर्झा कांग्रेस के अल्पसंख्याक सेनाध्यक्ष जो कांग्रेस के राहुल मुस्लिम का नेता कैसा हो तो हरीश पटेल और मोहिनी नंदा से ये अच्छा आपने आपसे चुना है सही बात होगा अहमद खान साहब और वो जावेद भाई स्टिक पीछे लो, जावेद दे थोड़ी। यांचं पक्षामध्ये अरे थांबना, स्वागत करण्यात येईल. अरे भाई गाड़ा उतर गो। कल का भी कार्यक्रम किया गया है आने के लिए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होना है सर्व काँग्रेस प्रेमी माता भगिनी आणि युवक कार्यकर्ते काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सर्वांना विनंती आहे की 8 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवीन जी नवीन आहे त्या संदर्भात आपल्याला सर्वांनी हजर राहण्याची सर्वांना विनंती करण्यात आहे. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। मेरा नाम जाहिद खान, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिला उपाध्यक्ष था 2016 से। हमारे मोइन इनामदार साहब और अनिल पटेल साहब ने मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे काम को देखा। 2016 में मैंने शरद पवार वार्ड दिवस के टूर्नामेंट पे आमकास पर टूर्नामेंट लगा था। फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख, सेकंड प्राइज 51,000 लगा था। वो काम को देखते हुए अनिल पटेल ने और मोइन इनामदार साहब ने मुझे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने का मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बोलने पे मैंने कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोइन इनामदार साहब का और अनिल पटेल साहब का। इंशाल्लाह मेरे से जहाँ तक होता है इंशाल्लाह मैं पूरे वार्ड में कोशिश करूँगा और अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी वार्ड के जितने भी पार्टी ओपन करने के रहेगा इंशाल्लाह मैं उसमें पूरी से पूरी ताकत लगाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम जाहिद खान। मेरे साथ अभी जो है तो मेरे अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो है तो 86 बच्चे अपने मेरे वार्ड के थे और दूसरे वार्ड के 26, 27 अभी जो वार्ड नंबर चेंज हुए कटलेरी गेट, शताब्दी नगर, रहमानिया कॉलोनी, बाजीपुरा। इंशाल्लाह यहाँ के पूरे भी जितने भी बच्चे तो इंशाल्लाह वो पूरे बच्चों को भी कांग्रेस में प्रवेश में मोइन इनामदार साहब के नेतृत्व में उनको प्रवेश करने को लगाऊंगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वहाँ पे पार्टी ओपन मोइन इनामदार साहब के तौर पे हम करेंगे, नेतृत्व में करवाएंगे। आज हमारे गांधी भवन सागर में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक जिनके सदर मेरे भाई मोइन इनामदार साहब है, मैंने और मोइन भाई साहब ने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और खासदार राष्ट्रीय अध्यक्ष चेयरमैन अल्पसंख्यक कांग्रेस के इनके आदेश पे हमने यहाँ पर हमारे गांधी भवन सागर में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता पदाधिकारी का मेळावा लिए। वो ये कार्यक्रम को दिल्ली से हमारे ये कार्यक्रम के लिए दिल्ली से जो हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी है और ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है अहमद खान साहब ये प्रोग्राम के लिए आए
उनके साथ हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर वजात मिर्जा साहब, जो कि एमएलसी आमदार रह चुके हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे शहर के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शेख यूसुफ भैया, वो ये तीनों लोग इस प्रोग्राम के प्रमुख मेहमान थे। उन्होंने यहाँ सबको, ये मेयाओं को, पदाधिकारी कार्यकर्ता के मेयाओं को यहाँ पर संबोधित किया। मुझे इमरान खान साहब जो खासदार है, चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन, उन्होंने अहमद खान साहब ने, डॉक्टर वजात मिर्जा साहब ने, जिले के खासदार और जिले के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काये साहब ने, शेख यूसुफ भैया ने, डॉक्टर जफर खान साहब ने जो अध्यक्ष की संधि दी, मेरा नाम आगे किया, मुझे जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया। मैं वो सब नेताओं का, जिन्होंने मेरे लिए सहकार्य किया, सबसे ज्यादा सहकार्य कॉर्पोरेट मेरे बड़े भाई मोइन इनामदार साहब ने शुरुआत से 2 साल से लगे थे, क्या मोइन करेंगे, इन्होंने किया। मैं सभी का डॉक्टर अरुण सिरसाट हो, सभी लोगों का, कैसर आजाद साहब हो, सभी का, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और आने वाले समय में जिले में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी आपको जिंदा नजर आएंगी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से कांग्रेस पार्टी का ये मेळावा, इस पर उपस्थित दिल्ली से आए हमारे बड़े भाई अहमद साहब, हमारे और भाई महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी के अध्यक्ष वजात मिर्जा साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित इकबाल सिंह गिल, गुलाब पटेल साहब, कैसर आजाद साहब, यूसुफ अंसारी साहब, इब्राहिम पठान साहब, खालिद पठान, और ये जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है, हमारे शहर के अध्यक्ष मोइन इनामदार और हमारे छोटे भाई जिनको अभी अभी यहाँ पर अध्यक्ष बनाया है अनीस पटेल साहब, ये दोनों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। सबसे पहले शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और आभार मानता हूं। आज हम यहाँ जमा हुए, आज इस देश में हालत, भाजपा किस तरीके से यहाँ पर जातिवाद का राजकारण कर रही है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसमें लड़ाने का काम भाजपा कर रही है। आज इस महाराष्ट्र में किस तरीके से यहाँ पर विधानसभा की सरकार बनी है, ये सब लोग जानते हैं। हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने इस आयोग से, इलेक्शन आयोग से 5 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी तक वो जवाब देने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लोग उनको जवाब दे रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच से फिर एक बार यहाँ के आयोग से कहता हूँ कि वोट किस तरीके से बढ़े, क्यों बढ़े, कैसी सरकार बनी, इसका खुलासा इस महाराष्ट्र के जनता को होना चाहिए। नहीं तो ये लोकशाही नहीं रहेगी। और हमें लोकशाही और संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसको बचाने के लिए हमें कांग्रेस के साथ रहना है। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई है। तो बीजेपी के लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। कांग्रेस के नेताओं का इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना खून दिया है। बीजेपी के कोई भी एक नेता, किसने भी, आप याद रखिए, बीजेपी का एक भी नेता इस देश आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। बीजेपी के लोग जो आजादी लड़ रहे थे उनके बारे में टिप दे रहे थे। बीजेपी के लोग टिपर का काम कर रहे थे। आप जानते हैं टिपर कैसे होते। इसलिए मेरी सबसे आने वाले महानगर पालिका में हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है। माइनॉरिटी का काम अच्छे से आप लोग करेंगे, अनिल पटेल और मोइन इनामदार। मैं उम्मीद करता हूं हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जुड़ाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं सबसे पहले अहमद भाई का और वजात मिर्जा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे जो रिकमेंड था उसको सम्मान दिया और अनीस पटेल जैसे एक होनहार, एक सच्चा कार्यकर्ता को इस जिले का अध्यक्ष बनाया। मैं उम्मीद करता हूं अनीस पटेल से भी वो काफी अच्छा काम करेंगे। और आज उनके वालिद साहब इमाम पटेल साहब भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अनीस पटेल साहब एक मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। आप भी उनको साथ दीजिए और आपका दुआ उनके लिए हमेशा रखिए। इतना ही कहकर मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक और ऑल इंडिया माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे साथी अहमद खान साहब,
साथ ही साथ मौजूद जो बड़े कठिन समय में जिन्होंने जिला शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली थी, ऐसे मेरे बड़े भाई शेख यूसुफ साहब, साथ ही साथ शहर अध्यक्ष मोइन भाई, और जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ग्रामीण अध्यक्ष बोल के नियुक्ति की गई और बड़े संघर्ष के बाद वो नियुक्ति की गई, ऐसे अनीस पटेल साहब यहाँ पर मौजूद, बहुत ही सीनियर हम सबके सरप्रस्त और जिन्होंने शहर अध्यक्ष बोल के बहुत अच्छा काम किया था, हाजी इब्राहिम पठान साहब। उसी तरह मौजूद बहुत ही सीनियर यूसुफ अंसारी साहब, खालिद पठान साहब, कैसर आजाद साहब, गुलाब भाई और गिल साहब, जालना से आए हुए हमारे साथी बदर भाई, परसों वाले साहब, वहाँ पे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी अल्ताफ चौहान भी खड़े हैं, और गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आए। जो भी प्रदेश पदाधिकारी है स्टेज पे आए, उनका भी सत्कार किया जाए, और मंच पर उपस्थित असलम भाई और सभी साथियों, यहाँ पर बैठे हुए मेरे पत्रकार साथियों, दोस्तों, भाई और बहन, यूसुफ भाई, कल्याण गाड़े साहब और जिले के सब लोगों के सिफारिश के बाद में हमने अनीस पटेल साहब की नियुक्ति की है। और कुछ नियुक्ति ऐसी होती है जिसकी सिफारिश करने में भी दिल से खुशी होती है, और उसमें मैं समझता हूं मुझे जो खुशी हुई है अनीस पटेल के लिए हुई है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि जब भी हम यहाँ पे दौरा करते थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी का दौरा हो, हमारा हो, किसी का भी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हो, तो सबसे पहले उस प्रेस नोट को पूरे महाराष्ट्र में वायरल करने वाला कोई आदमी था तो ये अनीस पटेल था। और अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि अब उनकी प्रेस नोट वायरल करने वाले काफी लोग तैयार हो गए। मैं समझता हूँ अनिल भाई, मोइन भाई, तुम दोनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपके साथ कांधे को कांधा लगा के खड़े हैं, और जो भी आप टिकट की मांगने करेंगे, अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से आपको वादा करता हूँ, आप बस तैयारी कीजिए, टिकट देने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं, यूसुफ भाई, अहमद भाई, हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, टिकट मांगना बड़ा आसान है, लेकिन लड़ना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जिस तरह का जोश, यूसुफ भाई आपको बहुत फिर से मुबारकबाद, और पूरे टीम को मुबारकबाद। बहुत कम बार ऐसा जोश मुझे औरंगाबाद में दिखा जैसा आज दिख रहा है। ये जोश पालिका के, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के तरह तरह के चुनाव होने वाले हैं, तो ये जोश को हम सबको आगे रखना है। हमारे माननीय से जुड़े और इस तरीके से ऑल इंडिया के महाराष्ट्र के हमारे सचिव अनिल पठान, शहर कांग्रेस के माननीय के अध्यक्ष और माननीय के प्रेसिडेंट यूसुफ जैन, इकबाल सिंह गिल, गुलाब पटेल और आम सेल के हमारे अंसारी, हमारे सीनियर पत्रकार और मेरे भाइयों, माननीय का जो जिला अध्यक्ष, आप पिछले नाम लोग माननीय के जिला अध्यक्ष खालिद पठान, इब्राहिम पठान, कार्यकर्ता हमारा मुस्लिम में किसान से क्या है औरंगाबाद जिले में किसान से की पहचान। इस तरह से मैं 95 में माननीय का जिला अध्यक्ष बना, 7 साल अध्यक्ष है, कमाल भाई के शासन महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। तो माननीय क्या है, आज से 20-25 साल पहले महाराष्ट्र थी, तो एक जिले में तालुका में खाते हमारे साथ में ये माननीय विज्ञान में माननीय क्या है, हमारे नामदार
मोहित कुरेशी, तैयब पटेल, हमारा बैठक के अध्यक्ष मैनेजी को हमने जिंदा रखा और हमको माने नहीं दिया। मुस्लिम का अध्यक्ष जब बनाया आज से 25 साल पहले तो भाइयों, ये अल्पसंख्यक जो संगठन है, अल्पसंख्यक में बहुत बड़े बड़े समाज आते हैं, बड़े बड़े समाज आते हैं, उसमें से समाज बड़ा समाज माइनॉरिटी मुस्लिम है। माइनॉरिटी मुस्लिम के लिए का काम जो आदमी को अपन बताने के लिए बनाते हैं, जो आदमी को जिले का सेक्रेटरी बनाएंगे, जो आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे, शहर का सेक्रेटरी बनाएंगे, उसको माइनॉरिटी का काम करने की ताकत उसके पास कैसे देता है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ ने प्रताप गढ़ी साहब जी काम कर रहे हैं, हमारे अहमद भाई काम कर रहे हैं, डॉक्टर उल्लास साहब काम कर रहे हैं, उसके आजू बाजू उनके संगठन में हम महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, जो काम कांग्रेस पक्ष ने दिया, हमारे आज तक हमारे पटेल ने किया, जो किसान सेल का हो, इंद्र साहब का हो, हमारे सुबह के साथ सबसे जो अध्यक्ष बने उसके फांदे को खाना लगाने का काम करने का काम उसने किया। बहुत से लोगों को कम जान हुआ था आमिर साहब, अपने बच्चे को अपने सामने पद मिलना, उसका सत्कार होना, तो बहुत खुशनसीब है। तो कांग्रेस भवन के अंदर, गांधी भवन के अंदर हमारे दिल्ली के वरिष्ठ, महाराष्ट्र के वरिष्ठ, हमारे सके सब कोई लोग तुम्हारा बच्चे का सत्कार कर रहे हैं, तो सत्कार में उसका आनंद आप ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम तुमको शुभेच्छा देते हैं, दादा भाजपा का नहीं देते। आदाब। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर अल्पसंख्यक विभाग के मेढावे की सदारत कर रहे औरंगाबाद शहर के अध्यक्ष यूसुफ साहब, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले और अल्पसंख्यक विभाग के जाबाज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मोइन साहब, इफ्तिखार शेख साहब, खालिद पठान साहब, बब्बन पटेल साहब, कैसर आज़ाद साहब, गुलाब पटेल साहब, मजाज खान साहब, साजिद कुरैशी साहब, अनीता ताई जो महिला कांग्रेस से हैं, अल्ताफ चौहान साहब, डॉक्टर शफीक साहब, मुदस्सिर अंसारी साहब, खालिद साहब, इकबाल सिंह गिल साहब, यूसुफ अंसारी साहब और एक जो बहुत अहम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, इमाम पटेल साहब, अनीस पटेल साहब के वालिद। मैं एक बार ये चाहूँगा पूरा सदन उनके लिए ताली बजाए, क्योंकि बुजुर्गों की जब दुआएं साथ भले से देर से मिला, लेकिन अनीस को इंसाफ मिला। साथियों, बहुत सारी बातें हुई, सब साथियों ने अपना वो शेर याद आता है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजा के परिवार। मैं दिल्ली से चल के आया हूं, वजाद भाई भी किसी और जिला के अंदर थे, वहां से औरंगाबाद हाजिर हुए हैं। हम दोनों का यहां आने का मकसद सिर्फ एक है, जो आज इन फाशिस्ट ताकतों के जरिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खंडित करने की कोशिश हो रही है, उसको हमारा समाज हरगिज होने नहीं देगा। आज जैसा भी यहां जिक्र किया गया, महाराष्ट्र के अंदर कुरैशी समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके कारोबार को किस तरीके से ये सरकार खत्म करना चाहती है, वही दूसरी तरफ मुंबई के अंदर जैन समाज के एक मंदिर को भी इस सरकार ने तोड़ा है। ये सरकार अगर आपके खिलाफ है तो ये सरकार उनके खिलाफ है। ये सरकार सिर्फ साथ है तो अडानी के और अंबानी के साथ है। आज बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े इलाके अडानी को और अंबानी को ये सरकार गिफ्ट कर रही है। ये सरकार पूंजीपतियों के साथ है, ये सरकार गरीब के साथ नहीं है। अगर ये सरकार गरीब के साथ होती तो आज पेट्रोल 100 के पार नहीं होता, आज आटा 30 के पार नहीं होता, आज दालें 100 के ऊपर नहीं होती, आज सरसों का तेल 200 के पार नहीं होता। ये इन चीजों पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड पर बात करेंगे,
ये बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे बात करेंगे, जबकि इस हिंदुस्तान की नींव जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर कायम है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन और तमाम कौमें जो इस हिंदुस्तान में रहती हैं वो एक साथ रहेंगी, तब तक हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और जब जब कोई इनमें फूट डालने की कोशिश करेगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। साथियों, वक्त यकीनी तौर पे हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग है। आने वाला चुनाव है। मैं अल्पसंख्यक विभाग के सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग एक सोल्जर की तरह तैयार हो जाइए। ये चुनाव हमारे अस्तित्व का है। अभी मुहर्रम का महीना है और मुझे यहां के पता चल रहा है कि महीने में 2 दिन पानी आता है। ये कितनी बदनसीबी की बात है। हमें इन मुद्दों को लेकर अवाम के बीच जाना है, उन मुद्दों को अवाम पे आखिरी आदमी आखिरी छोर तक और कोशिश करनी है कि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में औरंगाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया जाए। आप काफी देर से यहां मौजूद हैं, आप सब लोग दूर दराज के इलाकों से यहां आए हैं। मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं और साथ ही साथ आपसे पुनः यह गुजारिश करूंगा, मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। यदि राहुल गांधी जी 5,500 किलोमीटर मेहनत कर सकते हैं हम सबके लिए, तो यदि हम लोग ये अहद कर लें कि हमें रोज 1 किलोमीटर चलना है, लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बतानी है, लोगों को कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बताना है, लोगों को भाजपा की सरकार जो दोहरा चरित्र अपनाए हुए हम लोगों के साथ उसके बारे में अवगत कराना है, तो निसंदेह कांग्रेस का परचम दोबारा इस महाराष्ट्र में लहराएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हिंदुस्तान जिंदाबाद।